ये जर्नलाइजेशन ऑफ थ्योरम ऑफ रिजोल्ट पार्ट्स। ठीक है, मान लिया हमने P1 और P2 P3, अब तक तो हम सिर्फ 2 या 3 फोर्स पढ़ रहे थे, लेकिन ये कह रहा है अगर n फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो उस टाइम जो हमारा रिजोल्ट पार्ट्स निकलेंगे क्या वो भी ये वाला सेम रिज़ल्ट फॉलो करते हैं कि जो रिजल्टेंट है उसके कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाएंगे, सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अदर फोर्सेस। तो देखो, लेट P1 P2 P3 Pn be n concurrent forces acting at a point O and OX be the direction। ठीक है, हमें OX डायरेक्शन में निकालना है फोर्स। अगर R1 रिजल्टेंट फोर्स है किसका, P1 और P2 का, तो R2 किसका हो जाएगा, R1 और P3 का हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं P1 P2 P3 का एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता रहेगा। फाइनली क्या होगा कि Rn-1 किसका रिजल्टेंट हो जाएगा फोर्स का, Rn-2 का और Pn का, मतलब Rn-2 और Pn के बीच में जो फोर्स होगा उसका रिजल्टेंट होगा हमारा Rn-1। सो दैट Rn-1 इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स P1 P2 P3 Pn। तो Rn-1 किसका रिजल्टेंट है, इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट है। अब हम लेके चलते हैं रिजोल्ट पार्ट ऑफ R1 अलोंग OX, क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ P1 एंड P2, रिजोल्ट पार्ट अलोंग P1 एंड P2 अलोंग द OX एक्सिस। R2 क्या हो जाएगा, रिजोल्ट पार्ट्स ऑफ P1 P2 P3 अलोंग X एक्सिस, उनका सम। Rn-1 क्या हो जाएगा, P1 P2 P3 Pn अलोंग X एक्सिस, जो उसका रिजोल्ट पार्ट आ रहा है। इसी तरीके से हमारा OY एक्सिस के अलोंग रिजोल्ट पार्ट भी इसी तरीके से रिजल्ट, हैंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। ये क्या कह रहा है कि जर्नलाइजेशन की थी इन्होंने थ्योरम की कि अगर हमारा फोर्स P1 है और ये हमारा फोर्स P2 है, ये P1 है ये P2 है, तो जो रिजल्टेंट है उसका जो रिजोल्ट पार्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ P1 प्लस P2। तो इसी तरीके से Rn-1 किसके इक्वल हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 रिजोल्ट पार्ट, ठीक है, प्लस में Pn, हैंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। अब आता है रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, कितने भी नंबर ऑफ कोप्लेनर या फिर कॉन्करेंट फोर्स एक्ट कर रहे हैं, लेट, तो हमें उनका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, अब तक क्या किया था हमने, जर्नलाइजेशन की थी थ्योरम की कि रिजोल्ट पार्ट किसके इक्वल आते हैं, द सम ऑफ द रिजोल्ट पार्ट ऑफ द टू फोर्सेस। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि वो फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती क्या है। तो P1 P2 P3 Pn हमारे n कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट O पे इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल, क्या एंगल बना रहे हैं, α1 α2 α3 α4। ठीक है, इस तरीके से हमारे रिस्पेक्टिवली एक हमारे O पॉइंट से एंगल बना रहे हैं, कौन सी एक्सिस के साथ में, OX एक्सिस के साथ में। तो हम क्या करते हैं, हम OY एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं OX एक्सिस पे। लेट देयर रिजल्टेंट R मेक्स एन एंगल थीटा। क्या कह रहा है, P1 फोर्स है, ठीक है, और हमारा P2 फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, R है, और ये R क्या एंगल बना रहा है, OX एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, P1 और P2 का रिजल्टेंट R है और ये थीटा एंगल बना रहा है विद OX। नाउ बाय जर्नलाइजेशन ऑफ द थ्योरम, हमने जर्नलाइज थ्योरम अभी पढ़ी थी, तो वो क्या कह रहा था कि रिजोल्ट पार्ट अलोंग OX एक्सिस यानी R कोस थीटा। ठीक है, यही निकाल रहे थे ना, जो रिजल्टेंट का रिजोल्ट पार्ट क्या होगा, R कोस थीटा हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, P1 कोस α1 प्लस P2 कोस α2 प्लस P3, मतलब जितने भी इनके रिजोल्ट पार्ट्स होंगे अलोंग OX एक्सिस। ठीक है, एंगल हमें गिवन है α1 α2 α3, तो हो गई P1 कोस α1 P2 कोस α2 P3 अप टू n। तो हम इसको मान लेते हैं, हमने इसको कैपिटल X की वैल्यू दे दी कि ये सम हमारा किसके इक्वल है, X के। अब रिजोल्ट पार्ट निकालते हैं अलोंग OY एक्सिस, क्या हो जाएगा, R साइन थीटा, तो वो भी सेम P1 साइन α1 P2 साइन α2
प्लस P3 साइन अल्फ़ा 3 प्लस Pn साइन अल्फ़ा n, इसको हमने y का नाम दे दिया। अब एक इक्वेशन ये बन रही है और एक इक्वेशन ये बन रही है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं। ठीक है, स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग 1 and 2 और ऐड किया तो क्या बन गया, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉमन और अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज़ उनकी वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये जो इनका स्क्वायर करेंगे ये कॉमन आने के बाद इनका जो स्क्वायर आएगा वो मतलब साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 और कोस स्क्वायर अल्फ़ा 1 आएगा, इसलिए ये हमारा बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ये मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे निकालते थे हम, टेंजेंट थीटा निकालते थे। अब यहाँ पे टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सेकेंड से सेकेंड को 1 से डिवाइड करते हैं तो टेंजेंट थीटा आ गया हमारा y बाई एक्स, यानी थीटा क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स है, विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ओके, अब एग्जाम्पल देखो, फोर्स P माइनस क्यू, P एंड P प्लस क्यू, कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं इन द डायरेक्शन पैरेलल टू साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसके पैरेलल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अलोंग फोर्स एक्ट कर रहे हैं, जैसे BC के अलोंग कौन सा कर रहा है, इसके पैरेलल हमारा फोर्स हो गया P फोर्स, OL एक्सिस के अलोंग, CA के अलोंग कौन सा हो गया हमारा OM फोर्स हो गया, और हमारा AB फोर्स कौन सा हो गया, ON फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये P प्लस क्यू, P माइनस क्यू। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल से हमें क्या आइडिया हो जाएगा, इनके एंगल्स का आइडिया हो जाएगा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहता है, तीनों एंगल्स कितने होंगे, इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, यानी 60 60 60। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये है, ये हमारी ये साइड है और ये हमारी ये साइड है, ये देखो ये वाली ये साइड है, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना बच गया यहाँ पे 120। तो ये एंगल क्या आ गया हमारा, OL और OM के बीच में क्या एंगल बन गया 120। सेम ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, इसको अगर एक्सपेंड करते हैं इस वाले डायरेक्शन में, ये एंगल 60 है, तो ये कितना बच गया, सॉरी ये वाला कितना बच गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये 120 बच गया। ठीक है, तो ये एंगल निकल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल से हमारा, ये एक एंगल कौन, जो हमारा P1 फोर्स P प्लस क्यू फोर्स बना रहा है P के साथ में 120, और P प्लस क्यू बना रहा है फर्दर P माइनस क्यू के साथ में कितना 120, और रिजल्टेंट इन दोनों का R से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि क्या एंगल बना रहा है थीटा, क्योंकि हमें तो डायरेक्शन निकालनी है ना रिजल्टेंट फोर्स की। तो अब एंगल LOM निकल गया, एंगल MON निकल गया इस वाले ट्रायंगल से। ठीक है, अब रिजोल्व पार्ट्स निकालते हैं हम OL के। ठीक है, परपेंडिकुलर टू OL क्या हो जाएंगे, R कोस थीटा। सबसे पहले हमें किसका निकालना है, P कोस, P फोर्स एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना है, इसी पे लाई कर रहे हैं ना। तो पहला फोर्स क्या हो गया हमारा रिजोल्व पार्ट, P कोस 0, दूसरा P प्लस क्यू कोस, ये हो गया ना, P प्लस क्यू कोस अल्फ़ा 2 एंगल, यानी 120। ठीक है, 120 P माइनस क्यू कोस ऑफ 240, 120 प्लस में हमें तो ये वाला एंगल इसके साथ देखना है ना, इस वाले OL के साथ में, तो ये 120 और 120 240 हो गया। तो ये हो गया हमारा कोस ऑफ 240। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से हमारा R कोस थीटा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब रिजोल्व पार्ट अलोंग परपेंडिकुलर टू OL क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। अब R साइन थीटा निकालते हैं तो वो क्या होगा, P साइन 0, P प्लस क्यू साइन 120, और ये क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है √3Q। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ये फर्स्ट। रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसको हमने y का नाम दिया था, इसको हमने x का, तो रिजल्टेंट यही होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे R स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, दैट इज़ ये तो 0 था, प्लस में 3Q का स्क्वायर, यानी 3Q स्क्वायर हो गया। R रिजल्टेंट क्या आ गया हमारा फोर्स √3Q, और हमारा एंगल मतलब डायरेक्शन क्या आ जाएगी, टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारा,
हमारा वाई अपॉन में एक्स होता है, वाई अपॉन में एक्स 0, ये इन्फिनिटी कहाँ होता है, टेंजेंट 90 पे है, यानी थीटा हमारा क्या आ रहा है 90 आ रहा है। यानी फोर्स क्या किस मैग्नीट्यूड का है, √3 का, और कौन सी डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पी। तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, आर कहाँ एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू हमारा फोर्स पी। ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। ये जैसे इसमें तो हमने ऐसे ही लेके चले थे, लेकिन एक्चुअल में ये इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। ओके, अब करते हैं सेकंड एग्जांपल सेम पैटर्न से। फोर्स each equal to P act at a point parallel to the side of a triangle ABC. Show that their resultant is given by this one. ठीक है, अब देखो इसने कहा सिर्फ ट्रायंगल का है। अब ट्रायंगल है लेकिन उसके एंगल्स हमें नहीं पता। इक्विलेटरल होती तो इक्वल हो जाते, एक दो एंगल भी गिवन है तो भी हम तीसरा निकाल सकते थे। इसलिए इन्होंने सीधा इसको क्या नाम दे दिया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और बाकी जो ये एंगल बच गया जो हम पैरेलल निकालेंगे क्या बच जाएगा, 180 माइनस एंगल ए, यही होगा ना, 180 माइनस में ए एंगल निकल जाएगा, तो ये हमारा 180 माइनस ए, 180 माइनस बी और 180 माइनस सी। तो हम पैरेलल फोर्स ड्रॉ करते हैं यहाँ से पी फोर्स, पी फोर्स, पी फोर्स, ठीक है। क्या कहा, फोर्स ईच इक्वल टू पी, ठीक है। मतलब इसको अगर क्यू भी मानोगे तो लास्ट में क्यू की जगह पी पुट करना है। इसको हम ये आर तो रिजल्टेंट हो जाता है, पी क्यू टी मान लेते हैं, तो टी भी लास्ट में हमें पी ही लेना है। लेट 3 फोर्स बी इक्वल टू पी एक्ट एट ओ, देन अलोंग ओ एल, ओ एम और ओ एन। कौन कौन से पैरेलल फोर्सेज हो गए, बी सी, सी ए बी के, जो कि ट्रायंगल हैं रिस्पेक्टिवली बना रहे हैं। लेट आर बी देयर रिजल्टेंट मेकिंग एन एंगल थीटा। आर क्या है, रिजल्टेंट है, जो कि क्या एंगल बना रहा है हमारा, ओ एल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो एंगल एल ओ एम निकल गया ना, एल ओ एम इससे निकाला था हमने ट्रायंगल से, 180 माइनस ए, एम ओ एन 180 माइनस ए, एन ओ एल हमारा 180 माइनस में बी। तो रिजल्ट पार्ट्स निकालते हैं। आर कोस थीटा, पी कोस 0 पहला एंगल लाइन के अलोंग में है, पी कोस 180 माइनस सी और पी कोस 360 माइनस में सी प्लस में ए। इसका मतलब है ब्रैकेट नहीं लगाने की बजाय इन्होंने बार, क्योंकि ये भी माइनस का है। तो पी माइनस पी कोस सी प्लस पी कोस सी प्लस ए। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सी प्लस ए, सी प्लस ए किसके इक्वल होगा, तीनों एंगल है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है, 180 है। तो हमारा ए प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 माइनस बी हो जाएगा ना, तो ये पुट कर दिया, सी प्लस ए हमारा क्या हो गया 180 माइनस में बी। तो क्या बन गया हमारा, आर कोस थीटा किसके इक्वल बन गया, पी इंटू में 1 माइनस कोस बी माइनस में कोस सी। इसी तरीके से आर साइन थीटा निकालना, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया, वैल्यू पुट की, ये क्या आ गया, पी इंटू में साइन सी माइनस में साइन बी। अब रिजल्टेंट क्या होता था, रिजल्टेंट होता था ये स्क्वायर प्लस में ये वाला स्क्वायर, ऐड किया, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। जो भी फार्मूले के थ्रू निकल रहा है, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये कोस बी प्लस सी हो गया, तो वैल्यू पुट की 1 + 1, तो क्या बच गया हमारा आर स्क्वायर, पी स्क्वायर इंटू में 3 माइनस में 2 कोस बी माइनस 2 कोस सी प्लस 2 कोस 180 माइनस में ए। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा ये आ गया, ओके। और इसमें हमें निकालना क्या था, सिर्फ रिजल्टेंट ही ये प्रूफ करना था, हैंस इट इज़ प्रूव्ड, ओके।